बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 35वें नंबर का वीडियो है। इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के प्रत्येक वीडियो से विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भगत भाई बहनों को अध्यात्म के विषय में, भक्ति और भगवान के विषय में, शास्त्र अनुकूल सत साधना के विषय में वो तमाम जानकारी प्राप्त होगी जो जानकारी सदियों से हमारे नादान धर्मगुरु तत्व ज्ञान के अभाव से समाज को नहीं दे पाए, और आपकी उन तमाम शंकाओं का भी समूल समाधान होगा जो शंकाएं आपको अंदर ही अंदर खा रही थी, परंतु कोई भी धर्मगुरु उनका प्रमाणित जवाब नहीं दे पा रहा था। क्योंकि ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण चारों वेद पवित्र गीता 18 पुराणों के ज्ञान से मिश्रित है। इस पवित्र पुस्तक के ज्ञान में सुई की नोक रखने जितनी कमी निकालने में किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु सक्षम नहीं है। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक पर हमारा जो विषय चल रहा है वो है जनता की अदालत में सवाल जवाब। जनता की अदालत में जज जनता को बनाया गया है क्योंकि वर्तमान में जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, अपनी आंखों से धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई को देखकर निर्णय कर सकती है। जनता की अदालत में जो मुकदमा है वो है कबीर बड़ा या कृष्ण, यानी बड़ा भगवान कौन है। तो हिंदू धर्म के जितने भी धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य हैं वो श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा बताते हुए तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु इन्होंने गीता जी का ज्ञान दिया था, यही सुप्रीम गॉड है, ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनका जन्म मरण नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू हैं और इन्हीं की भक्ति से मुक्ति होगी। तो दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने कबीर जी को सुप्रीम गॉड साबित करते हुए और उन्हीं तमाम धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर चारों वेद पवित्र गीता 18 पुराण उन्हीं तमाम हिंदू धर्मगुरुओं के समक्ष जनता की अदालत में
जनता को प्रमाण दिखा दिखा कर ये क्लियर कर दिया कि ये तमाम हिंदू धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य झूठ की नाव में बैठे हैं। अध्यात्म में इनका एक भी लफ्ज शास्त्र प्रमाणित नहीं है, ना इनकी साधना शास्त्र अनुकूल है, ना इनके भक्ति मंत्र शास्त्र अनुकूल हैं। और ये जो हवाला दे रहे हैं धर्म ग्रंथों का श्री कृष्ण जी को परमात्मा बताते हुए, तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर से जनता को सच्चाई दिखा दी कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु अर्थात ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं और दुर्गा इनकी माँ है, काल ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। इनका जन्म होता है, इनकी मृत्यु भी होती है। ये अजरो अमर भगवान नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। और इनकी भक्ति का हमारे वेदों में और पवित्र गीता में कहीं कोई विधान नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23 में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु, तमोगुण शंकर की भक्ति ना करने का आदेश है। इनको इष्ट मानकर इनकी पूजा ना करने का आदेश है। और जनता धीरे धीरे तमाम ये प्रमाण देखकर अचंभित हो रही है कि हमारे ही धर्म ग्रंथों में ये गूढ़ सच्चाई छुपी हुई थी और ये हमारे धर्मगुरु आज तक हमें नहीं बता पाए। तो सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि इन धर्मगुरुओं को तत्व ज्ञान नहीं था, इनका कोई गुरु तत्वदर्शी नहीं था और तत्व ज्ञान के बिना इन धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो जनता तरह तरह के सवाल अध्यात्म को लेकर सतगुरु रामपाल जी से कर रही है और सतगुरु रामपाल जी जनता की रुचि को देखते हुए प्रत्येक का शास्त्र प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारा विषय है कि कबीर परमात्मा जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, सबका धारण पोषण करने वाले परमात्मा हैं, सुप्रीम गॉड हैं, सभी आत्माओं को उत्पन्न करने वाले सबके जनक हैं, सबके पिता परमेश्वर हैं। ये सतलोक में रहते हैं और ये परमात्मा इस काल के 21 ब्रह्मांडों में अपना तत्व ज्ञान देने के लिए, सतलोक की जानकारी देने के लिए, सृष्टि रचना को बताने के लिए कि हम तमाम आत्माएं जो इस काल के जाल में फंसी पड़ी हैं या गधे कुत्ते सुअर बनकर घूम रहे हैं, कभी मनुष्य जन्म स्त्री या पुरुष का प्राप्त करते हैं, इतने दुख भोग रहे हैं, नरक भोग रहे हैं। हम सभी आत्माएं पहले सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई कष्ट नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, ना कोई काम धंधा करना पड़ता है, परमेश्वर के भंडारे से सब कुछ मुफ्त में मिलता है, वहां कभी मृत्यु नहीं होती है। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंसकर यहां पर आ गए। तो वो कबीर परमात्मा चारों युगों में आता है। सतयुग के विषय में हमने पढ़ा, परमात्मा सत सुकृत ऋषि के नाम से आए थे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। त्रेता युग में परमात्मा मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। और श्री रामचंद्र जी जो समुद्र पर पुल बनाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं बना पाए, वो पुल भी कबीर परमात्मा ने त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से आकर और एक पहाड़ के पत्थरों को अपनी वचन शक्ति से हल्का करके बनवाया। और भी बहुत सारी लीलाओं का हमने पूर्व में जिक्र किया है। आज हम चर्चा करेंगे कि वही कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके वेदों में लिखी अपनी महिमा के अनुसार द्वापर युग में भी आता है और एक पूरा लीला में जीवन जीता है, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और वेदों में जो परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो परमात्मा एक शिशु रूप में किसी तालाब पर कमल के विकसित फूल पर प्रकट होता है, वहां से एक निसंतान दंपत्ति उनको उठाकर ले जाते हैं और बाल्यकाल में परमेश्वर की जो लीला में परवरिश होती है वो कवारी गायों के दूध से होती है। ये परमेश्वर की पहचान है, उनकी महिमा में वेदों में लिखा हुआ है। और परमेश्वर की ये लीला ना श्री राम के ऊपर खरी उतरती है, ना श्री कृष्ण के ऊपर, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर, ना अन्य किसी देव महादेव के ऊपर। तो वेदों में जो महिमा, जो पहचान परमेश्वर की लिखी है वो कबीर जी के ऊपर खरी उतरती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि द्वापर में कबीर परमात्मा किस प्रकार से अपनी लीला अनुसार प्रकट हुए और किन किन आत्माओं को मिले, क्या क्या उन्होंने लीलाएं की। पूर्ण परमात्मा कौन? कबीर जी का द्वापर युग में प्रकट होना। प्रश्न, हे परमेश्वर अपने दास धर्मदास पर कृपा करके द्वापर युग में प्रकट होने की कथा सुनाएं जिससे तत्व ज्ञान प्राप्त हो। धर्मदास जी प्रार्थना कर रहे हैं जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर जी से कि हे परमात्मा
आप द्वापर युग में किस प्रकार से प्रकट हुए, आपने क्या क्या लीलाएं की, ये परमेश्वर मुझे वो अमर कथा सुनाइए। तो भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर की जो ये अमर कथा है, ये अगर 1000 बार सुनेंगे तो पहले से कहीं अधिक ज्यादा हम पुण्य के भागी होते हैं। इस परमेश्वर की अमर कथा, सत्यनारायण कथा को सुनने से भी हम पुण्य के भागी होते हैं, हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने कहा, हे धर्मदास, द्वापर युग में भी मैं रामनगर नामक नगरी में एक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुआ। एक निसंतान वाल्मीकि कालू तथा गोदावरी दंपत्ति अपने घर ले गया। एक ऋषि से मेरा नामकरण करवाया। उसने भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होने के आधार से मेरा नाम करुणा में रखा। मैंने 20 दिन तक कोई आहार नहीं किया। मेरी पालक माता अति दुखी हुई, यानी जो गोदावरी थी, जो परमेश्वर की बाल्यकाल में परवरिश के लिए निमित्त बनी थी, वो बहुत दुखी हुई। पिताजी भी कई साधु संतों के पास गए, मेरे ऊपर झाड़ फूंक भी करवाई। वे विष्णु के पुजारी थे। कौन? कालू और गोदावरी, जिन्होंने द्वापर युग में कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले माता पिता की भूमिका निभाई थी, वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे। उनको अति दुखी देखकर मैंने विष्णु को प्रेरणा दी। विष्णु भगवान एक ऋषि रूप में वहां आए तथा पिता कालू से कुशल मंगल पूछा। पिता कालू तथा माता गोदावरी कलयुग में सम्मन तथा नेकी रूप में दिल्ली में जन्मे थे। यानी द्वापर युग में जो दो आत्माएं कालू तथा गोदावरी कबीर परमेश्वर जी की बाल्यकाल में परवरिश करने के लिए निमित्त बने थे, यही दोनों आत्माएं आगे चलकर कलयुग के प्रथम चरण में दिल्ली के पास में सम्मन और नेकी के रूप में जन्मे थे। पिता कालू तथा माता गोदावरी कलयुग में सम्मन तथा नेकी रूप में दिल्ली में जन्मे थे। उन्होंने अपना दुख ऋषि जी को बताया कि हमें वृद्ध अवस्था में एक पुत्र रत्न भगवान विष्णु की कृपा से सरोवर में कमल के फूल पर प्राप्त हुआ है। यह बच्चा 25 दिन से भूखा है, कुछ भी नहीं खाया है। अब इसका अंत निकट है। परमात्मा विष्णु ने हमें अपार खुशी प्रदान की है, अब उसे छीन रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु भगवान, ये खिलौना देकर मत छीनो। हम अपराधियों से ऐसा क्या अपराध हो गया है, इस बच्चे में हमारा इतना मोह हो गया है कि यदि इसकी मृत्यु हो गई तो हम दोनों उसी सरोवर में डूब कर मरेंगे जहां ये बालक रत्न हमें मिला था। हे धर्मदास, ऋषि रूप में उपस्थित विष्णु भगवान ने मेरी ओर देखा। मैं पालने में झूल रहा था। मेरे अति स्वस्थ शरीर को देखकर विष्णु भगवान आश्चर्यचकित हुए तथा बोले, हे कालू भगत, ये बच्चा तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आप कह रहे हो ये कुछ भी आहार नहीं करता। ये बालक तो ऐसे स्वस्थ है जैसे एक सेर दूध प्रतिदिन पीता हो। ये नहीं मरने वाला। इतना कहकर विष्णु मेरे पास आया। मैंने विष्णु से बात की तथा कहा, हे विष्णु भगवान, आप मेरे माता पिता से कहो एक कंवारी गाय लाए। उस गाय को आप आशीर्वाद देना। वह कंवारी गाय दूध देने लगेगी। उस गाय का दूध मैं पीऊंगा। मेरे द्वारा अपना परिचय जानकर विष्णु भगवान समझ गए ये कोई सिद्ध आत्मा है जिसने मुझे पहचान लिया है। मुझे ऋषि के साथ बातें करते हुए मेरे पालक माता पिता हैरान रह गए। अंदर ही अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। ऋषि ने कहा, कालू, एक कंवारी गाय लाओ, ये दूध देगी। उस दूध को ये होनहार बच्चा पिएगा। कालू पिता तुरंत एक गाय ले आया। भगवान विष्णु ने मेरी प्रार्थना पर उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ रख दिया। उसी समय उस गाय की बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी तथा वह 3 सेर का पात्र भरने के पश्चात रुक गई। वह दूध मैंने पिया। यानी वेदों में जो परमेश्वर की महिमा लिखी है कि कबीर परमेश्वर की बाल्यकाल में जो परवरिश होती है वो कंवारी गायों के दूध से होती है। तो ये जो लीला है ये केवल कबीर परमेश्वर जी पर ही खरी उतरती है, अन्य किसी राम कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु महेश पर खरी नहीं उतरती है। उन्होंने तो अपनी माताओं का दूध पिया था। मेरी तथा विष्णु जी की वार्ता की भाषा को कालू व गोदावरी समझ नहीं सके। वे मुझ 25 दिन के बालक को बोलता देखकर उस ऋषि रूप विष्णु का ही चमत्कार मान रहे थे तथा कुंवारी गाय द्वारा दूध देना भी उस ऋषि की कृपया जानकर दोनों ऋषि के चरणों में लिपट गए। मेरी पालक माता ने मुझे पालने से उठाया तथा उस ऋषि रूप में विराजमान विष्णु के चरणों में डाला। मैं जमीन पर नहीं गिरा। माता के
हाथों से निकलकर जमीन से 4 फुट ऊपर हवा में पालने की तरह स्थिर हो गया। जब गोदावरी ने मुझे ऋषि के चरणों की ओर किया, भगवान विष्णु 3 कदम पीछे हट गए तथा बोले, माई, ये बालक परम शक्ति युक्त है, बड़ा होकर जनता का उपकार करेगा। इतना कहकर ऋषि रूपधारी विष्णु अपने लोक को चल दिए। मैं पुनः पालने में विराजमान हो गया। उस वाल्मीकि दंपति यानी कालू तथा गोदावरी ने मेरा हवा में स्थित होना भी ऋषि का ही चमत्कार जाना, करिश्मा जाना। इस कारण से मुझे कोई अवतारी पुरुष नहीं समझ सके। मैं भी यही चाहता था कि ये मुझे एक साधारण बालक ही समझें, जिससे इनकी वृद्ध अवस्था का समय मेरे लालन पालन में बीत जाए। मैं शिशु काल में ही तत्व ज्ञान की वाणी उच्चारण करने लगा। उस नगरी में अकाल गिर गया। मेरे माता पिता मुझे लेकर बनारस काशी आए तथा वहां रहने लगे। कलयुग में कालू का जन्म शम्मन रूप में तथा गोदावरी का जन्म नेकी रूप में दिल्ली में हुआ, जो कबीर जी की शरण में आए। उनका एक पुत्र शिव भी परमात्मा की शरण में आया था। काशी नगर में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति का पुण्यात्मा मेरी वाणी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने सुदर्शन भगत को सृष्टि रचना सुनाई। सुदर्शन मेरी हम उम्र था। उस समय मेरी लीला में आयु 12 वर्ष की थी, जबकि काशी के विद्वानों से ज्ञान चर्चा होती थी। सुदर्शन भी मेरे साथ जाता था। एक दिन सुदर्शन ने कहा, हे करुणामय, आप तो ज्ञान सुनाते हो, इसका समर्थन कोई भी ऋषि नहीं करता। आपके ज्ञान पर कैसे विश्वास हो? हे करुणामय, आप ऐसी कृपा करो जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। हे धर्मदास, मैंने उस प्यारी आत्मा सुदर्शन को शतलोक के दर्शन कराए। आपकी तरह उसको भी 3 दिन तक ऊपर के सर्वलोकों में ले गया। सुदर्शन का पंच भौतिक शरीर अचेत हो गया। सुदर्शन भी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अपने इकलौते पुत्र को मृत तुल्य देखकर उसके माता पिता विलाप करने लगे तथा हमारे घर आकर मेरे माता पिता से झगड़ा करने लगे। कहा कि तुम्हारे इस करुण ने हमारे बच्चे को जादू जंत्र कर दिया, वो शेवड़ा है, हमारा पुत्र मर गया तो हम आपके विरुद्ध राजा को शिकायत करेंगे। मेरे माता पिता ने मेरे से उन्हीं के सामने पूछा, हे करुण, सच बता, तूने क्या दिया उस सुदर्शन को? मैंने कहा, वह शतलोक देखना चाहता था, इसलिए उसे शतलोक दर्शन के लिए भेजा है। जल्दी ही वापस लौट आएगा। कई वैद्य बुलाए, कई झाड़ फूंक करने वाले बुलाए, कोई लाभ नहीं हुआ। तीसरे दिन सुदर्शन के माता पिता रोते हुए मेरे पास आए। बोले, बेटा करुण, हमारे पुत्र को ठीक कर दे, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। मैंने कहा, माई, तुम्हारा पुत्र नहीं मरेगा। मेरे यानी परमेश्वर कबीर साहिब को अपने साथ अपने घर ले गए। मेरे माता पिता भी साथ गए। आसपास के व्यक्ति भी वहां उपस्थित थे। मैंने सुदर्शन के शीश को पकड़ कर हिलाया तथा कहा, हे सुदर्शन, वापस आ जा, तेरे माता पिता बहुत व्याकुल हैं। इतना कहते ही सुदर्शन ने आंखें खोली, चारों ओर देखा, अपने सिर की ओर मुझे नहीं देख सका। उठ कर बोला, परमेश्वर करुणामय कहाँ है? रोने लगा, कहाँ गए परमेश्वर करुणामय? उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा, क्या करुण को ढूंढ रहा है? देख, ये बैठा तेरे पीछे। मुझे देखते ही चरणों में शीश रखकर विलाप करने लगा तथा रोता हुआ बोला, हे काशी के रहने वालों, ये पूर्ण परमात्मा है। ये सर्व सृष्टि रचनहार अपने शहर में विराजमान है। आप इसे नहीं पहचान सके। ये मेरे साथ ऊपर के लोक में गया। ऊपर के लोक में ये पूर्ण परमात्मा के रूप में एक सफेद गुम्मद में विराजमान है। यही दोनों रूपों में लीला कर रहा है। सर्व व्यक्ति कहने लगे, इस कालू के पुत्र ने भिखू के पुत्र पर जादू जंत्र कर दिया, जिस कारण से इसका दिमाग चल गया है। इस करुण को ही परमात्मा कह रहा है। भला हो भगवान का, भिखू का बेटा जीवित हो गया, नहीं तो बेचारों का कोई और बुढ़ापे का सहारा भी नहीं था। ये कहकर सर्व अपने अपने घर चले गए। भिखू तथा उसकी पत्नी सुखी यानी सुखवंती अपने पुत्र को जीवित देखकर अति प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु का प्रसाद बनाया, पूरे मोहल्ले यानी कॉलोनी में प्रसाद बांटा। सुदर्शन ने मुझसे उपदेश लिया। अपने माता पिता भिखू तथा सुखी को भी मेरे से उपदेश लेने को कहा। दोनों ने बहुत विरोध किया तथा कहा, यह कालू का पुत्र पूर्ण परमात्मा नहीं है बेटा, इसने तेरे ऊपर जादू जंत्र करके मूर्ख बनाया हुआ है। भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है। सुदर्शन ने मुझसे कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे अपनी शरण में रखना। मेरे माता पिता का कोई दोष नहीं है। सर्व मानव समाज इसी ज्ञान पर अटका है। जिस पर आपकी रजा होगी केवल वही आपको जान व मान सकता है। जिस पर आपकी रजा होगी वही आपको जान सकता है, पहचान सकता है, मान सकता है। आज वर्तमान में देख लो भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपनी पहचान करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबको शिक्षित करवा दिया, सर्व धर्मशास्त्रों से परिचित करवा दिया।
फिर भी परमेश्वर रामपाल जी को आज उनके भगत भी, यानी करोड़ों में उनकी संगत है, जिसमें से 90% भगत भी परमेश्वर रामपाल जी को परमेश्वर के रूप में हृदय से ज्ञान को आधार बनाकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज भी वो संगत एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली काल्पनिक बेजुबान मुर्दा फोटो को भगवान मानकर पूज रही है। इस काल ब्रह्म ने तो पूरे विश्व यानी ब्रह्मा विष्णु शिव सहित को भ्रमित किया हुआ है। हे धर्मदास, सुदर्शन भगत ने काल के जाल को समझकर सच्चे मन से मेरी भक्ति की तथा मेरा साक्षी बना कि पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से भिन्न तथा अधिक शक्तिशाली है। हे धर्मदास, पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ को जिस सुदर्शन द्वारा संपूर्ण की गई आप सुनते हो, ये वही सुदर्शन वाल्मीकि मेरा शिष्य था। द्वापर युग में मैं 404 वर्ष तक करुणामय शरीर में लीला करता रहा तथा सह शरीर सतलोक गया। आगे धर्मदास जी ने फिर परमात्मा जी से प्रश्न किया। धर्मदास ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपकी रजा द्वापर युग में और किस पुण्यात्मा पर हुई? तो परमेश्वर जी बता रहे हैं, कबीर देव ने कहा, द्वापर युग में एक चंद्र विजय नामक राजा की रानी इंद्रमती को पार किया तथा राजा चंद्र विजय पर भी कृपा की। परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई रानी इंद्रमती को पार करने वाली कथा कौन लिख रहे हैं? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी। द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना। द्वापर युग में चंद्र विजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरुदेव भी बना रखा था। उनके गुरुदेव ने बताया था कि बेटी, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत, मंत्र के जाप आदि साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई थी, उस भगवत भक्ति में रानी बहुत दृढ़ता से लगी हुई थी। गुरुदेव ने बताया था कि संतों को भोजन खिलाया करेगी तो तू आगे भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। रानी ने सोचा कि प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूंगी। उसने ये प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि मैं खाना बाद में खाया करूंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी, इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मुझे भूल ना पड़ जाए। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं खाती। वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का संयोग हुआ। जितने भी त्रिगुण माया के उपासक संत थे, सभी गंगा में स्नान करने के लिए, पर भी लेने के लिए प्रस्थान कर गए। इस कारण से कई दिन रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत नहीं मिला। रानी इंद्रमती ने स्वयं भी भोजन नहीं किया। चौथे दिन अपनी बांदी से कहा कि बांदी, देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो आज तेरी मालकिन जीवित नहीं रहेगी, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं, परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह दीन दयाल कबीर परमेश्वर अपने पूर्व वाले भगत को शरण में लेने के लिए न जाने क्या क्या कारण बना देता है। बांदी ने ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा कि सामने से सफेद कपड़े पहने एक संत आ रहा था। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से आए थे। बांदी नीचे आई और रानी से कहा कि एक व्यक्ति है जो साधु जैसा नजर आता है। रानी ने कहा कि जल्दी से बुला कर ला। बांदी महल से बाहर गई तथा प्रार्थना की कि हे साहिब, आपको हमारी रानी ने याद किया है। करुणामय साहिब ने कहा कि रानी ने मुझे क्यों याद किया है, मेरा और रानी का क्या संबंध? नौकरानी ने सारी बात बताई। करुणामय यानी कबीर साहिब ने कहा कि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू बांदी और वो रानी, मैं वहां जाऊं, और यदि वह कह दे कि तुझे किसने बुलाया था या उसका राजा ही कुछ कह दे, बेटी, संतों का अनादर बहुत पापदायक होता है। बांदी फिर वापस आई और रानी से सब वार्ता कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि बांदी, मेरा हाथ पकड़ और चल। जाते ही रानी ने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, चाहती तो ये हूं कि आपको कंधे पर बैठा लूं। करुणामय साहिब ने कहा, बेटी, मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों खाना बनाया। करुणामय रूप में आए कबीर देव ने कहा कि मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। तो रानी ने कहा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। करुणामय साहिब ने कहा कि ठीक है बेटी, लाओ खाना खाते हैं, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो करे। करुणामय साहिब ने खाना खा लिया। फिर रानी से पूछा कि जो ये तू साधना कर रही है, ये तेरे को किसने बताई है? रानी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। कबीर साहिब ने पूछा, क्या आदेश दिया है तेरे गुरुदेव ने? इंद्रमती ने कहा कि विष्णु महेश की पूजा, एकादशी का व्रत, तीर्थ भ्रमण, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना।
करुणा में यानी कबीर साहब ने कहा कि जो साधना तेरे गुरुदेव ने दी है तेरे को जन्म और मृत्यु तथा स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति प्रदान नहीं करवा सकती। रानी ने कहा कि महाराज जी जितने भी संत हैं अपनी अपनी ही प्रभुता बनाने में आते हैं, मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कहोगे, मैं चाहे मुक्त हूं या ना हूं। करुणा में यानी कबीर साहब ने सोचा कि इस भोले जीव को कैसे समझाएं। इन्होंने जो पूंछ पकड़ ली उसको छोड़ नहीं सकते, मर सकते हैं। करुणा में साहब ने कहा कि बेटी वैसे तो तेरी इच्छा है, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूं कि ये भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, तुझे पार नहीं होने देगी और न ही तेरा कोई आने वाला कर्म दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ना तेरा गुरु बचा सकेगा और ना तेरी ये नकली साधना बचा सकेगी। जब मरने की बारी आती है फिर जीव को डर लगता है, वैसे तो नहीं मानता। रानी ने सोचा कि संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तीसरे दिन ही मर जाऊं। इस डर से करुणा में साहिब से पूछा कि साहिब क्या मेरी जान बच सकती है? कबीर साहिब यानी करुणा में जी ने कहा कि बच सकती है अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिष्या बनेगी, पिछली पूजाएं त्यागेगी, तब तेरी जान बचेगी। इंद्रमती ने कहा मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, पाप लगता है। तो कबीर साहिब यानी करुणा में जी ने कहा कि नहीं बेटी, ये भी तेरा भ्रम है। एक वैद्य यानी डॉक्टर से औषधि ना लगे तो क्या दूसरे से नहीं लेते? एक 5वीं कक्षा का अध्यापक होता है, फिर एक उच्च कक्षा का अध्यापक होता है। बेटी अगली कक्षा में जाना होगा, क्या सारी उम्र 5वीं कक्षा में ही लगी रहेगी? इसको छोड़ना पड़ेगा, तू अब आगे की पढ़ाई पढ़, मैं पढ़ाने आया हूं। वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी कि संत कह रहा है तो कहीं बात ना बिगड़ जाए। ऐसा विचार करके इंद्रमती ने कहा कि जैसे आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। करुणा में यानी कबीर साहिब ने उपदेश दिया, कहा कि तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उससे बोलना मत। जो मैंने नाम दिया है 2 मिनट तक इसका जाप करना, 2 मिनट के बाद उसको देखना है, उसके बाद सत्कार करना है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र चरणों में गिर जाना चाहिए, ये मेरा केवल इस बार आदेश है। रानी ने कहा ठीक है जी। रानी को तो चिंता बनी हुई थी, श्रद्धा से जाप कर रही थी। कबीर साहिब यानी करुणामय साहिब का रूप बनाकर गुरुदेव रूप में काल आया, आवाज लगाई इंद्रमती इंद्रमती। उसको तो पहले से ही डर था, सुमरण करती रही, काल की तरफ नहीं देखा। 2 मिनट के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया, काल का ज्यों का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा। करुणामय साहिब का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया, वह जान गया कि इसके पास कोई शक्ति युक्त मंत्र है। ये कहकर चला गया कि तुझे फिर देखूंगा, अब तो बच गई। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। कभी अपनी बांदियों को कहने लगी कि मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा दिया। राजा के पास गई तथा कहा कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी, मुझे लेने के लिए काल आया था। राजा ने कहा कि तू ऐसे ही ड्रामे करती रहती है, काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये संत वैसे बहका देते हैं, अब इस बात को वह कैसे माने। खुशी खुशी में रानी लेट गई। कुछ देर के बाद सर्प बनकर काल फिर आया और रानी को डस लिया। ज्यों ही सर्प ने डसा, रानी को पता चल गया। रानी जोर से चिल्लाई, मुझे सांप ने डस लिया। नौकर भागे। देखते देखते एक मोरी पानी निकालने का छोटा छेद था, उसमें से वो सर्प घर से बाहर निकल गया। अपने गुरुदेव को पुकार कर रानी बेहोश हो गई। करुणा में यानी कबीर साहिब वहां प्रकट हो गए, लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। वे तो बिना मंत्र के भी जीवित कर सकते हैं, किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं। इंद्रमती को जीवित कर दिया। रानी ने बड़ा शुक्र मनाया कि हे बंदी छोड़, यदि आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। साहिब ने कहा कि इंद्रमती, इस काल को मैं तेरे घर में घुसने भी नहीं देता और ये तेरे ऊपर ये हमला भी नहीं करता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता। तू ये सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी, गुरुजी ने मुझे बहका कर नाम दे दिया, इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है, नहीं तो बेटी तेरे को विश्वास नहीं होता। धर्मदास यहां घना अंधेरा, यानी यहां पर अज्ञानी अज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं है। और बिना परचे यानी शक्ति प्रदर्शन के जीव जम का चेहरा, यानी बिना चमत्कार दिखाए यहां जीव को विश्वास नहीं होता। कबीर साहिब यानी करुणामय ने कहा कि अब जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब जम जोरा जहां से डरे। जम यानी ये काल, जोरा यानी मौत, और जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ती पगरज डारे शीश। ये काल कबीर परमेश्वर से डरता है और ये मौत कबीर साहिब के जूते झाड़ती है।
अर्थात नौकर के समान है। फिर उस धूल को अपने सिर पर लगाती है कि आप जिसको मारने का आदेश दोगे उसके पास जाऊंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। गरीब काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणिहार, ये दो असली मजदूर हैं मेरे साहिब के दरबार। ये काल जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का भगवान है, ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये तो मेरे कबीर साहिब का आटा पीसता है, अर्थात पक्का नौकर है। और जोरा यानी मौत मेरे कबीर साहिब का पानी भरती है, अर्थात एक विशेष नौकरानी है। ये दो असली मजदूर यानी मजदूर मेरे साहिब के दरबार में हैं। कुछ दिनों के बाद करुणामय अर्थात कबीर जी साहिब फिर आए, रानी इंद्रमती को शतनाम प्रदान किया। फिर कुछ समय के उपरांत करुणामय साहिब ने रानी इंद्रमती की अति श्रद्धा देखकर सार नाम दिया, परम पद की उपलब्धि करवाई। परमेश्वर करुणामय रूप से रानी के घर दर्शन देने जाते रहते थे, तो इंद्रमती प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पति राजा को समझाओ मालिक, ये भी मान जाए, आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। चंद्र विजय से कबीर साहब ने प्रार्थना की कि चंद्र विजय आप भी नाम लो, ये 2 दिन का राज और ठाठ है, फिर 84 लाख योनियों में प्राणी चला जाएगा। चंद्र विजय ने कहा कि भगवान मैं तो नाम नहीं लूं और ना आपकी शिष्या को मना करूं, चाहे सारे खजाने को ही दान करो, चाहे किसी प्रकार का सत्संग करवाओ, मैं मना नहीं करूंगा। कबीर साहिब यानी करुणामय जी ने पूछा आप नाम क्यों नहीं लोगे? चंद्र विजय राजा ने कहा कि मैंने तो बड़े बड़े राजाओं की पार्टियों में जाना पड़ता है। करुणामय यानी कबीर साहिब ने कहा कि पार्टियों में जाने में नाम क्या वादा करेगा, सभा में जाओ, वहां काजू खाओ, दूध पी लो, शरबत जूस पी लो, शराब मत प्रयोग करो, क्योंकि शराब पीना महापाप है। परंतु राजा नहीं माना। रानी की प्रार्थना पर करुणामय यानी कबीर साहब ने राजा को फिर समझाया कि नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, आप नाम ले लो। राजा ने फिर कहा कि गुरुजी मुझे नाम के लिए मत कहना, आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करूंगा, चाहे कितना ही दान करे, कितना ही सत्संग करवाए। साहिब ने कहा कि बेटी इस 2 दिन के झूठे सुख को देखकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तू प्रभु के चरणों में लगी रहे, अपना आत्म कल्याण करवा। मृत्यु के उपरांत कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, 2 दिन का संबंध है, अपना कर्म बना बेटी। जब इंद्रमती 80 वर्ष की वृद्धा हुई, कहाँ 40 साल की उम्र में मर जाना था, जब शरीर भी हिलने लगा, तब करुणामय साहिब बोले अब बोल इंद्रमती क्या चाहती है, चलना चाहती है सतलोक? इंद्रमती ने कहा कि प्रभु तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं दाता। करुणामय साहिब ने कहा कि तेरे पोते या पोती या किसी अन्य सदस्य में कोई ममता तो नहीं है? रानी ने कहा बिल्कुल नहीं साहिब, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूं? कबीर साहेब यानी करुणामय जी ने कहा कि चल बेटी। रानी प्राण त्याग गई। परमेश्वर कबीर जी यानी करुणामय जी रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए। इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है, उस मानसरोवर में इस आत्मा को स्नान करवाना होता है। इंद्रमती को वहां पर कुछ समय तक रखा। करुणामय रूप में कबीर परमेश्वर जी ने रानी से पूछा कि तेरी कुछ इच्छा तो नहीं है? यदि इच्छा रही तो तुझे दोबारा जन्म देना पड़ेगा। यदि मन में संतान व संपत्ति या पति पत्नी आदि की इच्छा थोड़ी सी भी रह गई तो आत्मा सतलोक नहीं जा सकती। इंद्रमती ने कहा साहेब आप तो अंतर्यामी हो, कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणों की इच्छा है, लेकिन एक मन में शंका बनी हुई है कि मेरा जो पति था उसने मुझे किसी भी धार्मिक कर्म के लिए कभी मना नहीं किया। नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को बाधा कर देते हैं। यदि वह मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं हो पाता। उसका इस शुभ कर्म में सहयोग का कुछ लाभ मिलता हो तो कभी उस पर भी दया करना दाता। करुणामय जी ने देखा कि ये नादान इसके पीछे फिर अटक गई। साहिब बोले ठीक है बेटी, अभी तू 2-4 वर्ष यहां रहे। यानी भाई और बहनों, इन कथाओं के माध्यम से परमात्मा आप और हमें दृढ़ करना चाहते हैं कि इन उदाहरणों को देखकर तुम वो गलती मत कर देना जो गलती आज से पहले तुम्हारे इन भाई बहनों ने की। जब हमारा शरीर छूटेगा, परमात्मा हमारी आत्मा को निकालकर, और इसी किस ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है, वहां परमेश्वर कुछ दिन इस आत्मा को रखते हैं, इस आत्मा को चेक करते हैं। क्योंकि जब हम ये स्थूल शरीर छोड़ेंगे, हमारी मृत्यु होगी, तो हम सूक्ष्म शरीर में होंगे, और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो कि त्यों वासना इच्छा एज इट इज रहती हैं। यानी जैसे वर्तमान में हमारे अंदर जो भी कोई इच्छा है, कोई कामना है, बेटा बेटी, कार कोठी में, धन दौलत में, माता पिता में, पोता पोती में, वो सूक्ष्म शरीर में एज इट इज जो कि त्यों रहती है। तो परमेश्वर वहां हमें चेक करते हैं और फिर हमें पूछते हैं कि भाई अब कोई इच्छा तो नहीं है?
किसी प्रकार की। तो जो ज्ञानवान आत्मा होती हैं वो तो समझ जाती हैं कि भैया ये जीवन तो एक सपना था। जैसे रात्रि के समय हम सोए रहते हैं, सपना आ जाता है, सपने में कोई हमारी पत्नी होती है, कोई हमारा पति होता है, बाल बच्चे होते हैं, महल मकान होते हैं, सपने में तो अपने जैसे लगते हैं। और जैसे सपना टूटा 10-15-20 मिनट के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं था, केवल एक शवपन था। तो जिन आत्माओं की भक्ति बहुत ज्यादा होती है, जिन्होंने अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखी होती है, जिन्होंने ज्ञान को आधार बनाया होता है और स्थूल शरीर में भक्ति करते करते लक्ष्य सतलोक को बनाया होता है, उन आत्माओं को तो मानसरोवर में सूक्ष्म शरीर में वो स्थूल शरीर वाला, वो धरती वाला जीवन एक शौपन जैसा लगेगा कि वो तो एक सपना था। ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे ऐसे बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, धन कार कोठी, ना जाने उस धरती पर काल के लोक में, जेल में मैं अरबों खरबों बार जन्म लेकर बना चुका हूं, छोड़ चुका हूं। तो उन आत्माओं को तो वो जीवन केवल एक सपना सा लगेगा, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार। उनकी तो कोई इच्छा नहीं बनेगी, नीचे देखने को भी मन नहीं करेगा, गंध की तरफ। और जो इस धरती पर स्थूल शरीर में भक्ति करते करते बेटा बेटी, कार कोठी, मोह माया में पड़े रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे नहीं, भक्ति में गफलत करेंगे, गुरु को परमात्मा मानेंगे नहीं, तो उनकी आत्मा निर्मल नहीं हो पाएगी, वो विकारों से दूर नहीं हो पाएंगे और वहां मानसरोवर पर वो आत्माएं धोखा खा जाएंगी। उनकी ममता यहीं पर रह जाएगी, किसी बेटा बेटी में, कार कोठी में। तो परमेश्वर फिर उस आत्मा को यही 21 ब्रह्मांड में फिर से जन्म देंगे, उसी परिवार में किसी पोता पोती के रूप में, या कर्म ज्यादा बिगड़े हुए हैं तो उसी परिवार में गाय, बैल, भैंस या गधे के रूप में। तो भाइयों और बहनों, ये आप और हमें परमेश्वर जी समझा रहे हैं कि नादानों, जो गलतियां आज से पहले आत्माओं ने की तत्व ज्ञान के अभाव में, गुरु को मानुष मानने के कारण, वो गलती इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, मोक्ष के प्राइम टाइम में तुम मत कर देना, अन्यथा परमेश्वर ने अपने विधान अनुसार फिर तुम्हें वापस नीचे पटकना पड़ेगा। अब 2 वर्ष के बाद राजा भी मरने लगा, क्योंकि नाम ले नहीं रखा था। यम के दूत आए, राजा चौक में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया, राजा की टट्टी और पेशाब निकल गया। करुणा में यानी कबीर परमेश्वर ने रानी को कहा कि देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। वहां से कबीर परमेश्वर दिखा रहे हैं। तब रानी ने कहा, देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर लो। यानी अभी भी उसके मन में वही इच्छा थी 2 साल के बाद भी। रानी को फिर भी थोड़ी सी ममता बनी थी। परमेश्वर कबीर यानी करुणामय जी ने सोचा कि ये फिर काल के जाल में फंसेगी। ये सोचकर मानसरोवर से वहां गए जहां राजा चंद्र विजय अपने महल में अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर परमेश्वर जी के आते ही यमदूत ऐसे आकाश में उड़ गए जैसे मुर्दे से गिद्ध उड़ जाते हैं। चंद्र विजय होश में आ गया। सामने करुणामय रूप में परमेश्वर कबीर जी खड़े थे। केवल चंद्र विजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्र विजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचाओ, क्योंकि उसने देखा कि तेरी जान जाने वाली है। जब इस जीव की आंख खुलती है कि अब तो बात बिगड़ गई। राजा चंद्र विजय गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचा लो मालिक। कबीर परमेश्वर ने कहा, राजा आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी, नाम लेना होगा। राजा ने कहा, मैं नाम ले लूंगा जी, अभी ले लूंगा नाम। कबीर परमेश्वर ने नाम उपदेश दिया तथा कहा कि अब मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा, यदि इसमें एक श्वास भी खाली चला गया तो फिर कर्मदंड रह जाएगा। कबीर जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण हो, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। शुभ कर्म में सहयोग दिया हुआ, पिछला कर्म और साथ में श्रद्धा से 2 वर्ष के सुमरण से तथा 3 नाम प्रदान करके कबीर साहिब चंद्र विजय को भी पार कर ले गए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हो बंदी छोड़ की। आगे धर्मदास जी ने फिर परमात्मा जी से प्रश्न किया। धर्मदास जी ने कहा कि हे कबीर परमेश्वर, हमारे को तो ब्राह्मणों यानी विद्वानों ने यही बताया था कि पांडवों की अश्वमेध यज्ञ को श्री कृष्ण भगत सुदर्शन सुपच ने सफल की थी तथा भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा था कि अर्जुन युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ये सर्व योद्धा मेरे द्वारा पहले से मार दिए गए हैं, तू निमित्त मात्र बन जा। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या समझाया? उत्तर, कबीर परमेश्वर जी ने कहा, धर्मदास, सुदर्शन सुपच श्री कृष्ण भगत नहीं था, वह पूर्ण ब्रह्म का उपासक था। सुन पांडवों के यज्ञ के संपूर्ण होने की कथा।
कृपया निम्न पढ़ें पाठक जन परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताया पांडव यज्ञ का प्रकरण, जो धर्मदास जी ने सूक्ष्म वेद के पद्य भाग में लिखा है, लेखक के शब्दों में निम्न। पांडवों की यज्ञ में सुपच सुदर्शन द्वारा शंख बजाना, यानी द्वापर युग में पांडवों ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, महाभारत के युद्ध में हुए उन पापों के सर्वनाश के लिए, विनाश के लिए, श्री कृष्ण जी के कहने पर। तो पांडवों की वो यज्ञ सुदर्शन सुपच रूप में द्वापर युग में कबीर परमात्मा जो करुणामय नाम से आए हुए थे, उन्होंने स्वयं ही सफल की थी। जैसा कि सर्वविदित है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था तथा शस्त्र त्याग कर युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रथ के पिछले हिस्से में आंखों से आंसू बहाता हुआ बैठ गया था, तब भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश काल शक्ति ब्रह्म अर्जुन को युद्ध करने की राय देने लगा था। तब अर्जुन ने कहा था कि भगवान, ये घोर पाप मैं नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो भिक्षा का अन्न भी खाकर गुजारा कर लेंगे। तब भगवान काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला था कि अर्जुन, तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। देखिए गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 33, अध्याय 2 के श्लोक 37 और 38 में महाभारत में लेख आता है कि श्री कृष्ण जी के कहने से अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। घमासान युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति व सर्व कौरव युद्ध में मारे गए और पांडव विजय हुए। तब पांडव प्रमुख युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, तो युधिष्ठिर ने यह कहते हुए गद्दी पर बैठने से मना कर दिया कि मैं ऐसे पाप युक्त राज्य को नहीं करूंगा जिसमें करोड़ों व्यक्ति मारे गए थे, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अभी तक उनके आंसू भी नहीं सूखे हैं। किसी प्रकार की बात बनती न देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप भीष्म जी से राय लो, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं फैसला लेने में असफल रहे तब किसी सौजन से विचार कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने यह बात स्वीकार कर ली। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां पर श्री भीष्म सर यानी तीरों की सैया चारपाई पर अंतिम श्वास गिन रहे थे। वहां जाकर श्री कृष्ण जी ने भीष्म से कहा कि युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर बैठने से मना कर रहे हैं, आप कृपया इन्हें राजनीति की शिक्षा दो। बताओ, मरते मरते भी राजनीति की शिक्षा दे रहा है, मरते मरते तो धार्मिक शिक्षा लेनी चाहिए। भीष्म जी ने बहुत समझाया, परंतु युधिष्ठिर अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुआ। यही कहता रहा कि इस पाप से युक्त रुधिर से सने राज्य को भोगकर मैं नरक प्राप्ति नहीं चाहूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक धर्म यज्ञ करो जिससे आपको युद्ध में हुई हत्याओं का पाप नहीं लगेगा। इस बात पर युधिष्ठिर सहमत हो गया और एक धर्म यज्ञ की, फिर राजगद्दी पर बैठ गया, हस्तिनापुर का राजा बन गया, दिल्ली का। इसका प्रमाण सुख सागर के पहले स्कंद के 8वें तथा 9वें अध्याय से शाहबार पेज नंबर 48 से 53 देखिएगा। कुछ वर्षों पर्यंत युधिष्ठिर को भयानक शोपन आने शुरू हो गए, जैसे बहुत सी औरतें रोती बिलखती हुई अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं तथा उनके मासूम बच्चे अपनी मां के पास खड़े कुछ बैठे पिता पिता कहकर रो रहे हैं, मानो कह रहे हैं, हे राजन, हमें भी मरवा दे, भेज दे हमारे पिता के पास। कई बार बिना शीश के धड़ दिखाई देते हैं, किसी की गर्दन कहीं पड़ी है, धड़ कहीं पड़ा है, हाहाकार मची हुई है। युधिष्ठिर की नींद उचट जाती, घबराकर बिस्तर पर बैठकर हाँफने लग जाता, सारी सारी रात बैठकर या महल में घूमकर व्यतीत करता है। एक दिन द्रौपदी ने बड़े पति की यह दशा देखी, परेशानी का कारण पूछा तो युधिष्ठिर कुछ नहीं कहकर टाल गए। जब द्रौपदी ने कई रात्रियों में युधिष्ठिर की यह दुर्दशा देखी तो एक दिन चारों अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बताया कि आपका भाई बहुत परेशान है, कारण पूछो। तब चारों भाइयों ने बड़े भैया से प्रार्थना करके पूछा कि कृपया परेशानी का कारण बताओ। ज्यादा आग्रह करने पर अपनी सर्व कहानी सुनाई। पांचों भाई इस परेशानी का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए तथा बताया कि बड़े भैया युधिष्ठिर को भयानक शोपन आ रहे हैं, जिनके कारण उनकी रात्रि की नींद व दिन का चैन व भूख समाप्त हो गई है। कृपया कारण व समाधान बताइए। सारी बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, युद्ध में किए हुए पाप परेशान कर रहे हैं, इन पापों का निवारण यज्ञ से होता है। अब महाभारत के युद्ध के समय तो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके काल कह रहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। और अब जब वो पाप लग गए, युधिष्ठिर पर परेशानियां आ रही हैं और समाधान जानने के लिए चारों पांडव श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में तुमने जो पाप किए थे वो पाप कर्म तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो अर्जुन विचलित हो गया। अर्जुन के मन में शंका आ गई कि ये श्री कृष्ण भगवान भी दोगला है। महाभारत के युद्ध के समय जब मैं खुद युद्ध करने से मना कर रहा था
तो युद्ध करवाने के लिए मुझसे कह रहा था कि तू युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। और आज जब समाधान पूछ रहे हैं तो कह रहा है कि तुम्हें महाभारत में किए गए युद्ध के पाप लग गए। तो श्री अर्जुन के मन में खलबली मच गई कि श्री कृष्ण भी दोगला है। परंतु भाइयों और बहनों, अर्जुन को यह नहीं पता था कि जिस समय तेरे से महाभारत का युद्ध करवाना था उस समय श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था। श्री कृष्ण के शरीर में प्रेत की भांति वो काल प्रवेश कर गया था और काल वो इस प्रकार के व्याख्यान दे रहा था कि तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 13 का हिंदी अनुवाद, यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट यानी पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, अर्थात यज्ञ करके सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कोई चारा ना देकर पांडवों ने श्री कृष्ण जी की सलाह स्वीकार कर ली। यज्ञ की तैयारी की गई। सर्व पृथ्वी के मानव, ऋषि, सिद्ध, साधु व स्वर्ग लोक के देव भी आमंत्रित करने को श्री कृष्ण जी ने कहा कि जितने अधिक व्यक्ति भोजन पाएंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा। अब भाइयों और बहनों, धार्मिक भंडारे क्यों शुरू हुए थे? ये धार्मिक भंडारे, जो व्यक्ति ये धार्मिक भंडारा करवाता है वो अपने पाप कर्मों का नाश करवाना चाहता है। अर्थात जितने ज्यादा लोग उस धार्मिक भंडारे में भोजन करेंगे उस व्यक्ति के पाप कर्मों को उसी रेशियो में अपने सिर पर लेते हैं भोजन करने वाले, जिस कारण से उसके पाप कर्म कुछ हल्के हो जाते हैं। तो हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें जो भंडारा करने और जो भंडारा खाने का आदेश दिया है, उसके अलावा हम किसी अन्य सांसारिक व्यक्ति के या किसी भी देवी देवता के निमित्त जो भंडारे किए जाते हैं हमने वहां पर भोजन नहीं करना चाहिए। अन्यथा उस व्यक्ति के ऊपर तो इन पांडवों की तरह 3 लोक के पाप कर्म रखे हुए हैं। और यदि हमने उस अनुपदेशी व्यक्ति के घर का भोजन किया, भंडारा किया, तो हम उसके पाप बांटने में हिस्सेदार बनेंगे। परंतु संतों व भक्तों से विशेष लाभ होता है। उनमें भी कोई परम शक्ति युक्त संत होगा, वह पूर्ण लाभ दे सकता है। तथा यज्ञ पूर्ण होने का साक्षी एक 5 मुख वाला पंचजन्य शंख एक सुसज्जित ऊंचे आसन पर रख दिया जाएगा। तथा जब इस यज्ञ में कोई परम शक्ति युक्त संत भोजन खाएगा तो यह शंख स्वयं आवाज करेगा। इतनी गूंज होगी कि पूरी पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोक तक आवाज सुनाई देगी। यज्ञ की तैयारी हुई। निश्चित दिन को सभी आदरणीय आमंत्रित भगतगण, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि पहुंच गए। यज्ञ कार्य शुरू हुआ। बाद में सबने यज्ञ का बचा प्रसाद भंडारा सर्व उपस्थित महानुभावों व भक्तों तथा जन साधारण को बरताया यानी खिलाया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो ये यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। अर्थात भाइयों और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ये एक सच्चे भगत की श्रेणी में भी नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा भोजन करने के बाद भी शंख नहीं बजा। जो कंडीशन थी, यदि कोई सच्चे नाम का उपासक साधु संत भगत भोजन करेगा तो शंख बजेगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे सारे हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी भोजन कर लिया। विष्णु रूप में तो खुद श्री कृष्ण जी थे। ब्रह्मा और शिव ने भी सूक्ष्म रूप में आगे भोजन कर लिया, लेकिन शंख नहीं बजा। अर्थात ये भी सच्चे नाम के उपासक नहीं है। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, शंख नहीं बजा, सर्व महापुरुषों व आगंतुकों ने भोजन पा लिया, कारण क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनमें कोई पूर्ण संत यानी सतनाम व सारनाम उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने महामंडलेश्वर, जिसमें वशिष्ठ मुनि, मार्कंडे, लोमस ऋषि, 9 नाथ, गोरखनाथ जैसे 84 सिद्ध आदि आदि व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि ये सर्व मान बढ़ाई के भूखे हैं, परमात्मा चाहने वाला कोई नहीं तथा अपनी मनमुखी साधना करके सिद्धि दिखाकर दुनिया को आकर्षित करते हैं। भोले लोग इनकी वाहवाही करते हैं तथा इनके इर्द गिर्द मंडराते हैं। ये स्वयं भी पशु जोनि में जाएंगे तथा अपने अनुयायियों को नरक में ले जाएंगे। अब भाइयों और बहनों, अंदर की बात यह है कि उस समय युधिष्ठिर को यह सारी बात बताने वाले वो श्री कृष्ण नहीं थे, श्री कृष्ण रूप में कबीर भगवान ही थे। अन्यथा भोजन तो श्री कृष्ण ने भी खा लिया था, शंख नहीं बजा। फिर श्री कृष्ण जी ये कहने के
अधिकारी कैसे हो सकते हैं कि ये सारे मान बढ़ाई के भूखे हैं, ये परमात्मा नहीं चाहते, ये सच्ची भक्ति नहीं करते। जबकि श्री कृष्ण जी के भोजन खाने से भी तो शंख नहीं बजा। उस कैटेगरी में, मान बढ़ाई के भूखे वाली कैटेगरी में श्री कृष्ण जी भी तो आ गए। तो वहां पर ये शब्द कहने वाले श्री कृष्ण रूप में कबीर भगवान थे। गरीब साहिब के दरबार में गाहक कोटि अनंत, चार चीज वो चाहते रिद्धि सिद्धि मान महंत। गरीब ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलत है कोई एक, द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। गरीब बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कहकर मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहें बीजक नहीं पास, औरों को प्रमोद ही अपने चले निराश। प्रमाण के लिए गीता जी के कुछ श्लोक हैं, देखिएगा। अध्याय 9 श्लोक नंबर 20 क्या कहता है? ये अध्याय 9 श्लोक नंबर 20 है, आप जियों के सामने है। प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद है। हम सीधा इसके भावार्थ पे चलेंगे, केवल हिंदी अनुवाद। तीनों वेदों में विधान, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज्य देव के रूप में पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अध्याय 9 श्लोक नंबर 21, ये श्लोक आप जियों के सामने है, देख सकते हैं। प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद है। सीधा हिंदी अनुवाद पर चलेंगे, केवल हिंदी अनुवाद। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य नष्ट होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए पूजा कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामनावश बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। अध्याय 16 श्लोक नंबर 17 में क्या कहा गया है? केवल हिंदी अनुवाद। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजा करते हैं। अध्याय 16 श्लोक नंबर 18, ये श्लोक आप जियों के सामने है भाइयों और बहनों, केवल हिंदी अनुवाद। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्राण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष प्रत्येक शरीर में परमात्मा आत्मा सहित तथा मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। अध्याय 16 श्लोक नंबर 19, केवल हिंदी अनुवाद। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। अध्याय 16 श्लोक 20, केवल हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। अध्याय 16 श्लोक नंबर 23, केवल हिंदी अनुवाद। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। आगे शेष कथा पांडवों के यज्ञ की। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सर्व महामंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म दिखाए, जिसमें किसी ने केंचुए का, किसी ने भेड़ बकरी, भैंस व शेर आदि के रूप धारण किए थे। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, फिर तो पृथ्वी संत रहित हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जब पृथ्वी संत रहित हो जाएगी तो यहाँ आग लग जाएगी, सर्व जीव जंतु आपस में लड़ मरेंगे। ये तो पूरे संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है। समय समय पर मैं यानी भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर राक्षस वृत्ति के लोगों को समाप्त करता हूं, जिससे संत सुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार जमींदार अपनी फसल से हानि पहुंचाने वाले अन्य पौधों को, जो झाड़ खरपतवार आदि को काट काट कर बाहर डाल देता है, तब वह फसल स्वतंत्रता पूर्वक फलती फूलती है। यानी ये संत उस फसल में सिंचाई का सुख प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सबको समान सुख देते हैं, जिस प्रकार वर्षा व सिंचाई का जल दोनों प्रकार के पौधों, फसल व खरपतवार का पोषण करते हैं। उनमें सर्व जीव के प्रति दया भाव होता है। अब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूं। एक महात्मा काशी में रहते हैं। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि एक महात्मा काशी में रहते हैं, उसको बुलाना है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि उस और संतों को आमंत्रित करने का कार्य भीमसेन को सौंपा था। पूछते हैं कि वह उन महात्मा तक पहुंचा या नहीं। भीमसेन को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं उससे मिला था। उनका नाम शौपत सुदर्शन है, वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है, एक झोपड़ी में रहता है। उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मना नहीं किया करते, सब बात जो उनके साथ हुई वो बताओ। तब भीमसेन ने आगे बताया कि मैंने उनको आमंत्रित करते हुए कहा था कि हे संत परवर, हमारी यज्ञ में आने का कष्ट करना। उनको पूरा पता बताया। उसी समय वे सुदर्शन संत जी कहने लगे, भीमसेन, आपके पाप के अन्न को खाने से संतों को दोष लगेगा। करोड़ों सैनिकों की हत्या करके आपने तो घोर पाप कर रखा है।
आज आप राज्य का आनंद ले रहे हो। युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवा पत्नी व अनाथ बच्चे रह रहकर अपने पति व पिता को याद करके फूट फूट कर घंटू रोते हैं। बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ पापा छुट्टी नहीं आए, कब आएंगे, हमारे लिए नए वस्त्र लाएंगे। दूसरी लड़की कहती है कि मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे, बड़ी होने पर जब मेरी शादी होगी तब मैं उसे बांधकर ससुराल जाऊंगी। वह लड़का जो 10 वर्ष की आयु का है कहता है कि मैं अब की बार पापा यानी पिताजी से कहूंगा कि आप नौकरी पर मत जाना। मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुख पाते हैं। माँ तो सारा दिन दिन रात आपकी याद करके जब देखो एकांत स्थान पर रो रही होती है। या तो हम सबको अपने पास बुला लो या आप हमारे पास रहो। छोड़ दो नौकरी को, मैं जवान हो गया हूँ। आपकी जगह मैं फौज में काम करके देश सेवा करूंगा। आप अपने परिवार में रहो। आने दो पिताजी को, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। उन बच्चों को दुखी होने से बचाने के लिए उनकी माँ उन्हें यह नहीं बताया कि आपके पिताजी युद्ध में मर चुके हैं, क्योंकि उस समय वे बच्चे अपने मामा के घर गए हुए थे। केवल छोटा बच्चा जो 1.5 वर्ष की आयु का था वही घर पर था। अन्य बच्चों को जानबूझकर नहीं बुलाया था। इस प्रकार उन मासूम बच्चों की आपसी वार्ता से दुखी होकर उनकी माता का हृदय पति की याद के दुख से भर आया। उसे हल्का करने के लिए, रोने के लिए दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब सारे बच्चे माँ के ऊपर गिरकर रोने लगे। संबंधियों ने आकर शांत कराया, कहा कि बच्चों को स्पष्ट बताओ कि आपके पिताजी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। जब बच्चों को पता चला कि हमारे पापा यानी पिताजी अब कभी नहीं आएंगे, तब उस स्वार्थी राजा को कोसने लगे जिसने अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया। ये कोई देश की रक्षा की लड़ाई नहीं थी जिसमें हम संतोष कर लेते कि देश के हित में प्राण त्याग दिए। इस खूनी राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए खून की नदी बहा दी, अब उस पर मौज कर रहा है। आगे संत सुदर्शन सुपच बता रहे हैं कि भीम ऐसे ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित हैं, उनकी हाय आपको चैन नहीं लेने देगी, चाहे करोड़ यज्ञ करो। ऐसे दुष्ट अन्न को कौन खाए? यदि मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझे पहले किए हुए 100 यज्ञों का फल देने का संकल्प करो, अर्थात 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं आपके भोजन पाऊं। सुदर्शन जी के मुख से इस बात को सुनकर भीम ने बताया कि मैं बोला, आप तो कमाल के व्यक्ति हो, 100 यज्ञों का फल मांग रहे हो, ये हमारी दूसरी यज्ञ है, आपको 100 का फल कैसे दें? इससे अच्छा तो आप मत आना, आपके बिना कौन सी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं तो तेरे न आने से क्या यज्ञ पूर्ण नहीं होगा? सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम, संतों के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समुद्रों का अंत पाया जा सकता है, परंतु सतगुरु यानी कबीर साहब के संत का पार नहीं पा सकते। उस महात्मा सुदर्शन वाल्मीकि के एक बाल के समान 3 लोग भी नहीं है। मेरे साथ चलो उस परमपिता परमात्मा के प्यारे हंस को लाने के लिए। तब 5 पांडव व श्री कृष्ण भगवान शवपर सुदर्शन की झोपड़ी की ओर रथ में बैठकर चले। 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर पहले रथ से उतरकर नंगे पैरों चले तथा रथ को खाली लेकर रथवान पीछे पीछे चला। उस समय स्वयं कबीर साहिब सुदर्शन सुपच का रूप बनाकर झोपड़ी में बैठ गए। वह सुदर्शन को अपनी गुप्त प्रेरणा से मन में संकल्प उठाकर कहीं दूर संत या भगत से मिलने भेज दिया, जिसमें आने में व जाने में कई रोज लगने थे। तब सुदर्शन के रूप में सतगुरु की चमक व शक्ति देखकर सर्व पांडव बहुत प्रभावित हुए। स्वयं श्री कृष्ण जी ने लंबी दंडवत प्रणाम की। तब देखा देखी सर्व पांडवों ने भी ऐसा ही किया। श्री कृष्ण जी की तरफ नजर करके सुपच सुदर्शन ने आदरपूर्वक कहा कि हे त्रिभुवननाथ, आज इस दीन के द्वार पर कैसे? मेरा अहोभाग्य है कि आप दीनानाथ विशंबरनाथ मुझ तुझको दर्शन देने स्वयं चल कर आए हैं। सबको आदरपूर्वक बैठा दिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जानी जान, आप सर्वगति स्थिति से परिचित हैं। पांडवों ने यज्ञ की है, वह आपके बिना संपूर्ण नहीं हो रही, कृपया इन्हें कृतार्थ करें। उसी समय वहां उपस्थित भीम की ओर संकेत करते हुए सुदर्शन रूपधारी परमेश्वर जी ने कहा कि यह वीर मेरे पास आया था तथा अपनी मजबूरी से इसे अवगत करवाया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे 100 यज्ञ समान। आज 5 पांडव राजा हैं तथा मैं स्वयं द्वारिकाधीश आपके दरबार में राजा होते हुए भी नंगे पैरों उपस्थित हूं। अभिमान का नामो निशान भी नहीं है। तथा स्वयं भीम ने भी खड़ा होकर उस दिन कहे हुए अपशब्दों की चरणों में पढ़कर क्षमा याचना की। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे नाथ, आज यहाँ आपके दर्शनार्थ आए आपके 6 सेवकों के
कदमों के यज्ञ समान फल को स्वीकार करते हुए सो आप रखो तथा शेष हम भिक्षुकों को दान दीजिए ताकि हमारा भी कल्याण हो। इतना अधीन भाव सर्व उपस्थित जनों में देखकर जगत गुरु साहेब करुणामय सुदर्शन रूप में अति प्रसन्न हुए। कबीर साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। उठकर उनके साथ चल पड़े। जब सुदर्शन जी यज्ञशाला में पहुंचे तो चारों ओर एक से एक ऊंचे सुसज्जित आसनों पर विराजमान महामंडलेश्वर सुदर्शन जी के रूप वेश, दोहरी धोती, घुटनों से थोड़ी सी नीचे तक छोटी छोटी दाढ़ी, सिर के बिखरे केस, न बड़े न छोटे, टूटी फूटी जूती, मैले से कपड़े, तेजों में शरीर को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसे अपवित्र व्यक्ति से शंख 7 जन्म भी नहीं बच सकता। ये तो हमारे सामने ऐसे जैसे सूर्य के सामने दीपक है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं उस महात्मा का आसन अपने हाथों लगाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ आत्मा है। फिर द्रौपदी से कहा कि हे बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन तैयार करो, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। द्रौपदी देख रही है कि संत लक्षण तो एक भी नहीं दिखाई देते। ये तो एक दारिद्र गृहस्थी व्यक्ति है, न तो वस्त्र भगवा, न गले में माला, न तिलक, न सिर पर बड़ी जटा, न मूंड ही मुंडवा रखा और न ही कोई चिमटा झोली कमंडल लिए हुए था। श्री कृष्ण जी के कहते ही स्वादिष्ट भोजन कई प्रकार का बनाकर एक सुंदर थाल चांदी का उसमें परोसकर सुदर्शन जी के सामने रखकर द्रौपदी ने मन में विचार किया कि आज तो ये भगत भोजन को खाएगा तो उंगली चाटता रह जाएगा, जिंदगी में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। ये भी भाइयों और बहनों हमारी एक बहुत बड़ी भूल होती है, हमारी घटिया सोच होती है, जो हम किसी के प्रति इस प्रकार की सोच रखते हैं। सुदर्शन जी ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में इकट्ठा किया तथा खिचड़ी सी बनाई। उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसने तो सारा भोजन खीर, खांड, हलवा, सब्जी, दही बड़े आदि घोल कर एक कर लिया। तब मन में दुर्भावना पूर्वक विचार किया कि इस मूर्ख हबसी ने तो खाना खाने का भी ज्ञान नहीं, ये काहे का संत कैसा शंख बजाएगा। क्योंकि खाना बनाने वाली स्त्री की ये भावना होती है कि मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि खाना खाने वाला मेरे भोजन की प्रशंसा कई जगह करे। प्रत्येक बहन की यही आशा होती है। वह बेचारी 1 घंटे तक धुएं से आंखें खराब करे और मेरे जैसा कह दे कि नमक तो है ही नहीं, तब उसका मन बहुत दुखी होता है। इसलिए संत जैसा मिल जाए उसा खाकर सराहना ही किया करते हैं। यदि कोई न खा सके तो नमक कहकर संत नहीं मांगता। संतों ने नमक का नाम राम रस रखा हुआ है। कोई ज्यादा नमक खाने का व्यस्त हो तो कहेगा कि भैया राम रस लाना, घर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या मांग रहा है, क्योंकि सत्संग में सेवा में अन्य सेवक ही होते हैं, न ही भोजन बनाने वाले को दुख हो। एक समय एक नया भगत किसी सत्संग में पहली बार गया। उसमें किसी ने कहा कि भगत जी राम रस लाना, दूसरे ने भी कहा कि राम रस लाना तथा थोड़ा राम रस अपनी हथेली पर रखवा लिया। उस नए भगत ने खाना खा लिया था, परंतु लाइन में बैठा अन्य भक्तों के भोजन पाने का इंतजार कर रहा था कि इकट्ठे ही उठेंगे। ये भी एक औपचारिकता सत्संग में होती है। उसने सोचा राम रस कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ होगा, ये सोचकर कहा मुझे भी राम रस देना। तब सेवक ने थोड़ा सा रामरस नमक उसके हाथ पर रख दिया। तब वह नया भगत बोला ये के कान के लाना है, चोखा सा यानी ज्यादा सा रख दे। तब उस सेवक ने 2-3 चम्मच रख दिया। उस नए भगत ने उस बारीक नमक को कोई खास मीठा खाद्य प्रसाद समझकर फांका मारा। तब चुपचाप उठा तथा बाहर जाकर कुल्ला किया। फिर किसी भगत से पूछा रामरस किसे कहते हैं। तब उस भगत ने बताया कि नमक को रामरस कहते हैं। तब वह नया भगत कहने लगा कि मैं भी सोच रहा था कि कहें तो रामरस, परंतु है बहुत खारा। फिर विचार आया कि हो सकता है नए भक्तों पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए हों, इसलिए खारा लगता हो। मैं एक बार फिर कोशिश करता। अच्छा हुआ जो मैंने आपसे स्पष्ट कर लिया। फिर उसे बताया गया कि नमक को रामरस किस लिए कहते हैं। सुपर सुदर्शन जी ने थाली वाले मिले हुए उस सारे भोजन को 5 ग्रास बनाकर खा लिया। यानी द्रौपदी ने जो भोजन बनाया था 56 प्रकार का, सुदर्शन रूप में परमात्मा जी ने सारे को गोल मथोल करके और 5 ग्रास बनाकर खा लिए। 5 बार शंख ने आवाज की, उसके 50 शंख ने आवाज नहीं की। व्यंजन 36 परोसिया जहां द्रौपदी रानी, बिन आदर सत्कार के कहीं शंख न बानी। 5 गिरासी वाल्मीकि और पंचे बर बोले, आगे शंख पंचायन कपाट न खोले। बोले कृष्ण महाबली त्रिभुवन के साजा, वाल्मीकि प्रसाद से कण कण क्यों न बाजा। द्रौपदी सेती कृष्ण देव जब ऐसे भाख्या, वाल्मीकि के चरणों की तेरे न अभिलाषा। प्रेम पंचायन भूख है अन्न जग का खाजा, ऊंच नीच द्रौपदी कहा शंख कण कण क्यों नहीं बाजा। वाल्मीकि के चरणों की लई द्रौपदी धारा, शंख पंचायन बाजिया कण कण झनकारा।
युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा कि हे भगवान, आप जी की कृपा से शंख ने आवाज की है, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इस महात्मा सुदर्शन के भोजन खाने से भी शंख अखंड क्यों नहीं बजा। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि द्रौपदी के मन में दोष है, जिस कारण से शंख ने अखंड आवाज नहीं की, केवल 5 बार आवाज करके मौन हो गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, यह शंख बहुत देर तक बजना चाहिए, तब यज्ञ पूर्ण होगी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब कौन संत शेष है जिसे लाना होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस सुदर्शन संत से बढ़कर कोई भी सत्य भक्ति युक्त संत नहीं है। इसके एक बाल समान 3 लोग भी नहीं है। अपने घर में दोष है, उसे शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, भोजन सब प्राणी अपने अपने घर पर रूखा सूखा खाकर ही सोते हैं। आपने बढ़िया भोजन बनाकर अपने मन में अभिमान पैदा कर लिया। बिना आदर सत्कार के किया हुआ धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, पाठ सफल नहीं होता। आपने इस साधारण से व्यक्ति को क्या समझ रखा है? ये पूर्ण ब्रह्म है, इसके एक बाल के समान 3 लोक भी नहीं है। आपने अपने मन में इस महापुरुष के बारे में क्या गलत विचार किए हैं? उनसे आपका अंतःकरण मैला यानी मलिन हो गया है। इनके भोजन ग्रहण कर लेने से तो ये शंख की स्वर्ग तक आवाज जाती तथा सारा ब्रह्मांड गूंज उठता। ये केवल 5 बार बोला है, इसलिए कि आपका भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि और किसी ऋषि के भोजन खाने से तो ये टस से मस भी नहीं हुआ। आप अपना मन साफ करके इन्हें पूर्ण परमात्मा समझकर इनके चरणों को धोकर पियो, ताकि तेरे हृदय का मैल यानी पाप साफ हो जाए। उसी समय द्रौपदी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संत से क्षमा याचना की और सुपथ सुदर्शन के चरण अपने हाथों से धोकर चरणामृत बनाया। रज भरे धूल युक्त जल को पीने लगी। जब आधा पी लिया तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी, कुछ अमृत मुझे भी दे दो ताकि मेरा भी कल्याण हो। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से आधा बचा हुआ चरणामृत पिया। उसी समय वही पंचायन शंख इतने जोरदार आवाज से बजा कि स्वर्ग तक ध्वनि सुनी। तब पांडवों की वो यज्ञ सफल हुई। प्रमाण के लिए अमृतवाणी पारक का अंग आदरणीय गरीबदास जी के सूक्ष्म वेद से वाणियां। गरीब सुपच संक सब करत हैं, नीच जाति विश्चूक, पोहमी बिगसी स्वर्ग सब खिले जो पर्वत रूख। गरीब करी द्रौपदी दिल मंजना और सुपच चरण पी धोए, बाजे शंख सर्वकला रहे आवाज गोए। गरीब द्रौपदी चरणामृत लिए, सुपच शंख नहीं कीन, बाजा शंख अखंड धुनि गण गंधर्व ल्योलीन। गरीब फिर पंडों की यज्ञ में शंख पंचायन टेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। गरीब करी कृष्ण भगवान को चरणामृत स्यों प्रीत, और शंख पंचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। गरीब 12 कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। गरीब वाल्मीकि के बाल सम नाही 3 लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण सुधी पंडों पाई पोष। गरीब वाल्मीकि बैकुंठ पड़ी स्वर्ग लगाई लात, शंख पंचायन घुरत है गण गंधर्व ऋषि मात। गरीब स्वर्ग लोक के देवता कीने ने पूर्या नाद, सुपथ सिंहासन बैठते बाजा अगम अगाध। गरीब पंडित 12 कोटि थे सईदे से सुरबीन, 87 देव में कोई न पद में लीन। गरीब बाजा शंख स्वर्ग सुनया 14 भवन उचार, 33 तत् न लहया किन्हें न पाया पार। अचला का अंग से वाणी। गरीब पंडों संग हैं, छठे कृष्ण मुरारी, चली हमारी यज्ञ में समर्थ सृजनहार। गरीब 87 ऋषि जहां देव 33 कोटि, शंख न बाजा तास तय रहे चरण में लोटी। गरीब सुपच रूप धर आइया, सतगुरु पुरुष कबीर, 3 लोक की मेदनी सुर नर मुनिजन भीर। गरीब पंडित 12 कोटि है और 84 सिद्ध, शंख न बाजा तास तय पिए मान का मद। गरीब पंडो यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, 5 पंडो संग चले और छठा भगवान। गरीब सुपच रूप धरी आइया, सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। गरीब सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु बाजत नाही शंख। गरीब 56 भोग संजोग कर कीने 5 गिरास, द्रौपदी के दिल दुई है नाही दृढ़ विश्वास। गरीब 5 पांडु यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी दिल बंक है कण कण बाजा नाही। गरीब 56 भोग न भोगिया कीने 5 गिरास, खड़ी द्रौपदी उन्मुनि हरदम गालत श्वास। गरीब बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु काटत है मन बंक।
गरीब द्रौपदी दिल को साफ कर, चरण कमल ल्यो लाए, वाल्मीकि के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। गरीब चरण कमल को धोए कर, ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीन साफ होए, जरे सकल अपराध। गरीब बाजा संग शुभान गति, कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक बानी सुनी त्रिलोकी में गाज। गरीब पंडु यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल, यम राजा की बंद में खल हल पर्या कमाल। अन्य वाणी सदग्रंथ साहिब से 33 कोटि यज्ञ में आए, 87 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। अर्जुन सहित पांडवों को युद्ध में की गई हिंसा के पाप लगे। अर्जुन सहित पांडवों को महाभारत के युद्ध में जो हिंसा हुई थी, जो बंधुघात हुआ था, जो सैनिक मारे गए थे आपस के भाई बंटवारे के कारण, क्योंकि महाभारत का युद्ध कोई धर्म युद्ध नहीं था, कोई सीमाओं की रक्षा के लिए किया गया युद्ध नहीं था। दो भाइयों की, कौरव और पांडवों की संपत्ति का बंटवारा होना था। उसके चलते करोड़ों सैनिक वहां पर मरवा दिए गए और उनका पाप, उन हत्याओं का पाप लगा पांडवों के सिर पर। हालांकि कौरवों के सिर पर भी लगा, लेकिन कौरव तो उसी समय मर गए थे। वो तो फिर आगे चलकर समय अनुसार नरक में अपना कष्ट वष्ट भोगेंगे। और लेकिन पांडवों पर भी ज्यों के त्यों वो पाप रखे गए। तो भाइयों और बहनों, आगे चलकर इन पाप कर्मों का नाश होता है या नहीं होता है, क्या विधि है क्या नहीं है, या फिर ये पाप कर्म पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को, सबको भोगने पड़ेंगे, इस विषय में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो जनता की अदालत में जनता धीरे धीरे अध्यात्म से परिचित होती जा रही है। हम लोगों ने पहले रामायण भी पढ़ी, महाभारत भी पढ़ा, कथाएं भी पढ़ी, परंतु हमें उनका निष्कर्ष नहीं बताया जाता था, उनका सार नहीं समझाया जाता था कि हम शिक्षा क्या ग्रहण करें। अब परमेश्वर रामपाल जी ने इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें इन धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर दे दिया है, ताकि हम निष्कर्ष को जानकर और शास्त्र अनुकूल साधना तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी से प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकें और इस काल बलि के षड्यंत्र से बाहर निकल सकें। तो भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में आगे हम विशेष चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में। आज केवल इतना ही। परमपिता परमेश्वर हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी